ये वाले क्वेश्चन अब आते नहीं है, बहुत पहले आए थे, बहुत पहले। कब आए थे देखियो, लिखा होता है कौन सा क्वेश्चन है ये। जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो वहां लिखा होता है कि आप कौन से साल क्वेश्चन कर रहे हो। लिखा नहीं हुआ। जब मेरे पास जो यूलैक है ना, उसमें तो लिखा था कौन से साल के लिखे तो है। ऐसे देख कब कब आया, थोड़े पे लिखे हैं सब पे। ये देख लिखा हुआ या है, बहुत पहले आया था, अब नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, पर फिर भी कर ले। हाँ जी, 2 मिनट रुक जाओ। क्रॉप प्रोटेक्शन, इधर हो जा। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने कितने मेथड से, जल्दी बताओ। क्रॉप की क्रॉपिंग पैटर्न क्या, कितने मेथड थे? 3। पहला इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन। और वीड्स क्या थे? वो अनवांटेड प्लांट्स। आज हमने क्या पढ़ना है? वो इंसेक्ट्स पेस्ट। प्रोटेक्शन कह रहा है, जो मांगा वही पढ़ा रहा हूँ मैं। इंसेक्ट से, और पहले वीड से बताओ, वीड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम? सेट वो क्या था? एक तो ये तीनों मेथड्स, क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग को लगाओगे, क्रॉप रोटेशन नहीं, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग करोगे तो वीड्स क्या हो जाएंगे? इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन करोगे तो मिक्स वीड्स क्या हो जाएंगे? सीड बेड हो जाएगा। और एक सीड बेड में जो सीड बेड थॉरली प्रॉपरली बनाओ, सोइंग ढंग से करो। सीड बेड प्रॉपर बनाओगे तो वीड्स नहीं उगेंगे। सोइंग ऑफ सीड ऑन टाइम। सीड्स को मौसम के स्टार्टिंग में उगा दिए जाए, लेट डिले मत करो, तो क्या होगा? कोई वीड्स के नाम बताओ। वो पैरथेनियम ऐसे तो ज़ैंथियम, हिंदी का नाम घोघरू गोखरू, और और तू लर्न करके आई है? तू क्यों नहीं करके आया? गजर घास। वो करके सब सारा उसको याद है, पक्का हुआ। अब जो टेस्ट लूंगा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एक एक पैराग्राफ में रोज करा रहा हूँ, तुम उतना लर्न क्यों नहीं कर लेते साथ साथ? अगर उतना कर लोगे चैप्टर बच जाएगा लर्न करने से। जो इतना बड़ा चैप्टर है वो ऐसे ऐसे करके लर्न हो जाएगा। क्यों नहीं करे भाईजान? उनका कर रहा है कि वो भी नहीं कर रहा? उसमें ये नहीं आना आप। अच्छा, तो ये तो कभी तो आएगा। जब वो नहीं कर रहा, ये तो कर ले कम से कम, मेरे लिए तो करना ही पड़ेगा। अब आता है इंसेक्ट्स और पेस्ट। इंसेक्ट्स और पेस्ट में क्या अंतर है? इंसेक्ट्स जो नॉर्मल दिखते हैं। ओए ये तो गलत हो गया। पेस्ट आर रैट, इंसेक्ट कौन है? क्रोकोडाइल। सर जो खराब करते हैं पेस्ट वगैरह जो दीमक होती है पेस्ट। पेस्ट कहता रैट। तुम्हारे तो भाई इंग्लिश का बेड़ा कर को रखा है। इंग्लिश ज्योग्राफी सब खराब है, साइंस भी खराब है। पेस्ट साइंस की तो है, पता तो होना चाहिए पेस्ट क्या होता है। दीमक क्या होती है? वो जो क्रॉप अरे होती क्या है? जो लकड़ी कभी देखी है? हाँ कहाँ देखी है? घर में जो कॉलेज वॉलेज होते ना, जब उन्होंने बताया था, दिखाया। नहीं देखी तूने? अच्छा दिखाऊं? छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, वो फिर गायब नहीं होते, वो बढ़ते रहते हैं। उसको मारने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? पेस्टिसाइड। क्या यूज करना पड़ता है? इंसेक्ट के लिए जैसे हिट वगैरह नहीं होता, ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड जो पेस्ट होता है हिट से नहीं मरता, वो उसके लिए पेस्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं। ये अच्छी चीज है कि है क्या, केमिकल से भी बनती है और नेचुरल से भी बनती है। पेस्ट हाँ, वो लकड़ी प्लांट से बनती है ना, इसलिए लकड़ी पे आता है, प्लास्टिक पे नहीं आएगा। ठीक है ना, लकड़ी पे, न्यूज़पेपर पे, क्योंकि पेपर भी वुड से बनता है, इस पे आता है। प्लास्टिक और पॉलिथीन वगैरह पे नहीं आता। तो पेस्टिसाइड यूज करना से क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है कि नहीं होती? होती है ना। वो मर गया, अगर पेस्टिसाइड ना यूज करो तो क्या दिक्कत आएगी? न्यूट्रिएंट को छोड़ो, प्लांट को ही खा जाएंगे, उसकी लीव्स वगैरह खा जाएंगे। तो पेस्टिसाइड यूज करना क्या अच्छी बात है? सहज डाउट पूछ लियो बेटा, अच्छी बात है।
क्या नुकसान है उससे? सर वो हेल्थ पे इफेक्ट करती है, क्योंकि जब वो कैसे? लीव्स वगैरह जब वो उसमें होते हैं, हम छिड़कते हैं जब उसमें, और जो लोग बिना धोए खा लेते हैं, फिर वो बहुत खराब होते हैं वो। तो अगर धो के खाया जाए तो क्या होगा? तो वो हट जाते, साफ वगैरह होते हैं, बॉईल करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए। सुनो, जो हम पेस्ट यूज करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, अगर वो केमिकल पेस्टिसाइड है, वो उस क्रॉप पे चिपक जाता है। वो बॉईल करने से, धोने से या कुछ और करने से हटता ही नहीं है। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, वो तीनों बार हमारे पेट में जा रहा है। ऑर्गेनिक क्या? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पेस्ट यूज होता है, पेस्टिसाइड सॉरी यूज होता है, दैट इज ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक तरीका, हल्दी कीड़े मारने के काम आती है, इस तरह की और चीजें होती है मार्केट में, वो यूज करते होंगे। दे डोंट यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड। तो अब होता क्या है, जब हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं हमारे पेट में, वो क्या हो रहा है धीरे धीरे, हर वक्त क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, पॉइजन जितनी हमारी उम्र बढ़ रही है उतना ही पेस्टिसाइड 365 इंटू 3 टाइम्स बढ़ रहा है, क्योंकि एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं। उम्र 1 साल में 1 बार बढ़ती है, तो वो 365 इंटू 3 मतलब 1000 टाइम्स पेस्ट हर रोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 1 साल में 1000 गुना बढ़ जाता है, और वो मरता नहीं है। सुनो ना, पेट में कीड़े हो गए, वो यही होते हैं। कोई कीड़े खाता थोड़ी है, वेज खाओ चाहे नॉनवेज खाओ, दोनों में होता है। क्योंकि नॉनवेज तुम क्या खाते होगे, मटन या चिकन खाते होगे, तो वो खेतों में से तो इंसेक्ट खाते हैं, उनके पेट में तुम्हारे अंदर चले जाते हैं। तो ये धुलने से, बॉईल करने से साफ, तो इसका कोई इलाज नहीं है। यू कैन यूज ऑर्गेनिक चीजें, पर कितनी ऑर्गेनिक खा लोगे, जितनी मिलेंगी। वो फिर तेरे को बर्गर, चॉकलेट, क्रंची बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ये हमारे पेट में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये कैंसर का रूप ले लेगा, ट्यूमर का, कैंसर का रूप ले लेगा, क्योंकि पेट में कोई एक्स्ट्रा चीज हो जाएगा, हो जाता है। कैंसर क्यों बढ़ रहा है? पहले इतना कैंसर नहीं होता था, आज हर तीसरे चौथे बंदे को कैंसर क्यों हो रहा है? यही रीजन, क्योंकि पेट में एक्यूमुलेट होता है। क्या बेटा, पहले नहीं पता लगता, पहले बीमारियां कुछ और होती हैं, सिम्टम्स कुछ और होते हैं, फिर जब कोई इलाज ही नहीं हो रहा, कुछ सब कुछ करके देख लिया, ठीक ही नहीं हो रहा, फिर वो पता लगता है, एमआरआई करने के बाद उसमें दिख जाता है कैंसर। फिर वो डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि कौन सी स्टेज का है, तो उसका इलाज तो कई कई स्टेज का इलाज हो जाता है, कई स्टेज का नहीं होता। गुरशान के फादर को है कैंसर, तभी तो वो लोग आ नहीं रहे आजकल। उसके उसके फादर की कीमो चल रही है, उसकी मदर का कल फोन आया था, आज कीमो है उनकी। तो कीमोथेरेपी से रेडियो पास करते हैं, उस कैंसर को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो इतना तगड़ा होता है कि वो बैक मार जाता है। पाइप वगैरह लगते हैं ना, बहुत गंदा इलाज है। माइक्रोवेव यूज करने से कैंसर होता है रेस में से। तो ये कई चीजें आजकल आजकल कैंसर बढ़ रहा है, एक तो इससे, दूसरा बढ़ रहा है जो मोबाइल्स और वाईफाई और ये जो ओटीटी वगैरह बढ़ गया है, ये रेडियो वेव्स कहते हैं इसको, इससे कैंसर बढ़ रहा है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। हम, भगवान ने ना एक बीमारी बनाई हमको मारने के लिए, कैंसर, हमने उसका इलाज ढूंढ लिया, उसने एक और बीमारी बना दी। जब जब हमने भगवान की बीमारी का इलाज ढूंढा है, भगवान ने कुछ और, नेचर ने कुछ और बीमारी मारी है, बना दी कि हमने मारना तो मारना है, हमको नेचर से लड़ नहीं सकते हम। पहले बहुत सिंपल सिंपल बीमारियां जो आज हम इलाज कर लेते हैं, लोग उससे बुखार और मर गए, ऐसे होता था पहले, बहुत पहले। बुखार का इलाज नहीं था हमारे पास, सिंपल टाइफाइड और ये डेंगू का इलाज नहीं था हमारे पास, अब उसका इलाज आना शुरू हो गया, और डेंस बीमारियां आनी शुरू हो गई, और डेंस इलाज ढूंढ लेंगे और डेंस बीमारी आ जाएगी। क्योंकि हम मोमोज, बर्गर, पिज्जा छोड़ेंगे नहीं, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट छोड़ेंगे नहीं, खाना पीना खाना छोड़ेंगे नहीं, बीमार होना, मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, गैजेट छोड़ेंगे नहीं, बीमार तो पड़ना ही पड़ना है। तो ये 10th में पढ़ेंगे, 10th में चैप्टर में आता है, बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन कहते हैं उसको, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, कि पेट में मैग्नीफाई बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता है, एक्यूमुलेट होता रहता है पेस्टिसाइड। छोड़ दे भाई। कैसे? ऑर्गेनिक खाना खाओ, बस यही हो सकता है। पेस्टिसाइड्स तुम खा रहे हो ना, पेट में पेस्ट नहीं बढ़ रहा, पेस्टिसाइड बढ़ रहे हैं, वो नुकसानदेह होता है। ठीक है जी, पढ़ेंगे जी। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन 3 वेज। पहला, उसके रूट, स्टेम, लीफ को खा जाता है। दे सक द सेल सैप ऑफ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेल सैप क्या होता है?
जो लिक्विड वो खा जाता है उसको, सक चूस, उसका जो ऑर्गेनिक मिश्रण है वो सक करके चूस लेता है उसका, उससे उसकी सारा ताकत क्या होगी, खत्म। दे बोर इनटू स्टेम इन फ्रूट, मतलब चले जाते हैं। गड्ढा कर देते हैं उसके अंदर, खोद देते हैं पूरा अंदर से, खोखला कर देते हैं स्टेम और फ्रूट को। दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस उसकी यील्ड, उसकी पैदावार, फर्टिलिटी सब खराब कर देते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? पहला, यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, ऐसी सीड्स, ऐसे क्रॉप्स लेके आओ जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। ये बनेंगे कैसे? हाइब्रिडाइजेशन से। उसमें बताया था ना, जान के मैं सब बना रहे हैं इंप्रूवमेंट, तो वो लेने धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बचाव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, मिक्स क्रॉपिंग, उससे वीड्स भी खत्म होते हैं, ये भी खत्म होता है। समर प्लोइंग, इन दिस मेथड फील्ड्स आर प्लफ्ड डीप इन द समर में बहुत गहरे खुदाई कर दी, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय बोथ पेस्ट एज वेल एज, इतने गहरे में कर दिया कि जब सीड डालेंगे उसके अंदर इतना गहरा उसकी प्लफिंग कर दी कि जब उसके इतनी गहराई तक कि वीड्स के और पेस्ट के इन जो रूट्स हैं वो क्या हो गए, निकल गए। जो घर में दीमक आती है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता, आप पेस्ट वो कंट्रोल कराते रहो बाबर आती है, उसका इलाज एक ही होता है कि सब कुछ तोड़ दो, खत्म कर दो, नया लेके हो, एक बार पूरा घर को दीवारें खाली कर दो। एक बार मेरे किचन में आई थी लास्ट ईयर, पूरा यहाँ पे एक महीना काम चलता रहा, लास्ट ईयर इसी मौसम में आ गया था, पता नहीं कैसे आ गया, पूरा वुडवर्क नया करना पड़ा, पूरा वुडवर्क। अब फिर दोबारा किचन में शुरू हो गया, नहीं अब दीवार पे आ रहा है, दीवार पे कैसे आ रहा है? पहले लकड़ी में आया था तो लकड़ी ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट होगी, मैंने लकड़ी में उंगली डाली, घुस गई, पूरा खोखला कर दिया उसने, बिल्कुल सॉफ्ट गीली सी हो गई थी। तो उसके अंदर फिर बीमारियां भी तो, खाना पीना रखना, किचन में रखना पड़ता है। तो फिर हमने कुछ पेस्ट वगैरह कराया तो कुछ हुआ नहीं, फिर पूरा किचन तुड़वा के नया ही बनाना पड़ा हमको। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, एनसीईआरटी दिखाओ, फिर शुरू होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनसीईआरटी दिखाओ, देखते हैं, अभी रुको, अगला करो तब तक। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स रह गया, वो करते हैं पहले। Which of the following conditions will give the most benefit? Why? Farmers use high quality seeds, do not adopt irrigation or use fertilizer. farmers use high quality. मतलब एक सेकंड, तीन है ना ऑप्शन। पहला है कि फार्मर ने हाई क्वालिटी सीड्स यूज किए पर इरिगेशन और फर्टिलाइजर यूज नहीं किए। फार्मर ने ऑर्डिनरी सीड यूज किए पर फर्टिलाइजर इरिगेशन भी यूज किया। सी, क्वालिटी सीड भी यूज किए, इरिगेशन भी यूज किया और फर्टिलाइजर भी यूज किया और क्रॉप प्रोडक्शन भी यूज किया। अब आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स यहाँ पे या बुक में फुल मार्क्स में नहीं है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स कैसे, ग्रेन्स को, अनाज जो पैदा है उसको स्टोर कैसे किया जाए, एनसीईआरटी में मैं मार्क कराऊंगा। सैक्स में मतलब बोरियों में डाल के उसको। अब बोरियों को कहाँ रखा जाए? वेयर हाउस में, वेयर हाउस, गवर्नमेंट के जो वेयर हाउस में है, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा वेयर हाउस बनाने की जगह नहीं होती। अगर आप उसको वैसे ही कहीं रख लोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, उसमें इंसेक्ट, पेस्ट, रैट खराब कर देंगे। दूसरा, बारिश आ सकती है, खराब हो सकता है। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, बहुत गर्मी, रॉटन, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, ये सब कुछ वेदर सब कुछ खराब कर देगा, इसलिए उसको स्टोर करना चाहिए। तो ये उसमें नहीं है, ये आप यहाँ से मार्क करेंगे, यहीं से लर्न करेंगे बुक में से, ठीक है। इसमें नाम लिखे हुए हैं कि ऊपर तो लिखा है कैसे करना चाहिए पैक, नीचे लिखा है कि कौन से मेथड उसको बचाने के लिए हो सकते हैं कि स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। पहले क्या करो, पहले ढंग से उसकी सफाई कर लो, गंद को बाहर निकाल दो। देखा है वुमेन्स स्टूल पे चढ़ती है और ऐसे साफ करती है, विनोइंग, उससे क्या होता है, वो हस्क दूर चला जाता है और मेन ग्रेन चना सफाई होती है। सफाई करके डालोगे ना तो उसमें गंद नहीं होगा, ये सब, ठीक है। फिर प्रॉपर ड्राइंग ऑफ प्रोड्यूस, पहले सुखा लो पूरा धूप में, क्योंकि गीला होगा ना, गीले से क्या होगा, मॉइस्चर, उससे गंद, वो पेस्ट आ जाएगा, पेस्ट।
देन इन शेड, पहले सनलाइट में सुखाओ फिर शेड में सुखाओ। फ्यूमिगेशन करनी चाहिए यूजिंग केमिकल्स टू किल पेस्ट। फ्यूमिगेशन होता है, फ्यूम्स डालनी पड़ती है ताकि पेस्ट क्या हो जाए, मर जाए। वो ऑर्गेनिक होगा ऑब्वियसली। फ्यूमिगेशन एक केमिकल मेथड है, पर वो फ्यूमिगेशन में ना डीडीटी यूज करते हैं हम, उसकी फ्यूम से, उसकी खुशबू से पेस्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। अब तुम बोलो। सर एफसीआई में जो है, क्वेश्चन है इसके नीचे? बोल बोल बोल, कोई बात नहीं, एक ही बात है। एफसीआई और एफएसएसएआई में जो वेयर हाउस होते हैं उनमें तो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक और उसमें डिफरेंस क्या होता है? वो किसने बोला कि एफसीसीआई ऑर्गेनिक है? ये किसने बोला? नहीं वो मैं नहीं बोल रहा, बट जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स होते हैं फिर जो अलग होते हैं उसमें ऑर्गेनिक पेस्ट यूज करते हैं ना। हाँ, तो वो तो उसमें पेस्टिसाइड तो डल ही गए ना। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है ना, हमारे हल्दी हमारे पेट के लिए क्या नुकसान है? बट सर वो तो केमिकल यूज करते हैं ना। तो ये किसने बोला कि एफसीसीआई ऑर्गेनिक है? मैं कह रहा हूँ जो अगर उनको स्टोर करना होता है तो हाँ, तो फिर वो कहाँ करेंगे? कौन, ऑर्गेनिक वाले कि एफसीसीआई? ऑर्गेनिक वाले, तो जहां मर्जी करेंगे, लेकिन वो यूज क्या करेंगे? ऑर्गेनिक चीजें। तो बट सर फिर भी वहाँ तो केमिकल्स यूज होते हैं ना। ये किसने बोला आपको? तो यूज केमिकल तो होते हैं, जो ऑर्गेनिक वाला बंदा जो स्टोर करेगा वो अपना अपना पेस्ट अलग से करके देगा ना उसको, वो उसको यूज करने को मना कर देगा। ऑर्गेनिक चैम्बर्स अलग बनाएंगे, वहां पे हो कि अलग अलग कोई मिक्स कर देंगे, अलग फ्रीजर्स है, अलग डिपार्टमेंट है, सब कुछ अलग अलग होता है। गेहूं और आटा, गेहूं और चावल कटोरी स्टोर किया जाएगा, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर अलग अलग होगा, टेम्परेचर हो गया, वीड्स हो गया, सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये क्या मतलब हुआ? वो तो उसके लिए यूज करेंगे, जो ऑर्गेनिक वाला बंदा होगा अपने सामान का ख्याल रखेगा, नहीं रखेगा। ये नहीं कि तुमने वेयर हाउस को जमा कर दी तो उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, तुम्हारा सामान तुम भी तो ध्यान रखोगे। तुमने बेचा थोड़ी वहां पे, तुम स्टोर कर रहे हो, सामान तुम्हारा है, तुम किराया पे स्टोर कर रहे हो उसको, बस। एफसीसीआई वो सिर्फ इतना काम करती है कि जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ ग्रेन है वो स्टोर करेगी। एफसीसीआई को किसने बोला कि एक वो नॉर्मल वेयर हाउस सबको सबको अलाउ करता है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वो गवर्नमेंट होल्ड है, जो गवर्नमेंट अनाज खरीदेगी उसको स्टोर करेगी। गवर्नमेंट ऑर्गेनिक थोड़ी खरीदती है। जो ऑर्गेनिक मेरा पर्सनल है, मैं एफसीसीआई में स्टोर क्यों करूंगा? मैं तो प्राइवेट वेयर हाउस में करूंगा ना। और जब प्राइवेट में रेंट दूंगा, जब मैं रेंट दूंगा तो पैसे अपना दूंगा कि उनका यूज करूंगा? उनको सिर्फ स्टोर करना है अच्छी कंडीशन में। कंडीशन क्या होगी वो मैं बताऊंगा, मैं वो किराया दूंगा। दो अलग अलग बातों को मिक्स क्यों कर रहा है? तो ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी, नीचे वाला कुछ डाउट? कौन सा बोल? फाइंड द रेशियो विच लाइन से। हाँ तो k:1 लो, रेशियो तो k:1 से लेते हैं, बीच वाला पॉइंट ये इक्वल टू के पहले x और y ये आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ये सिलेबस में कटा हुआ है। क्यों? साइन है 3/4 है तो p/h आ गया। हाँ। तो बेस निकालो पाइथागोरस से। और क्या, यही तो देखा, एक पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, पहली क्लास है ये तो। p/h आ गया, बेस निकाल पाइथागोरस से, बेस 5 आएगा तेरा। बेस 5 कैसे आ जाएगा? नहीं, रूट में कुछ आएगा, रूट में 5 नहीं आएगा। p/h h4 है ना, ठीक है। तेरा 16 - 9 जो भी आएगा, 7 रूट कुछ भी आएगा, तो उससे cos और tan निकाल, b/h और b/b। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, ये तो इतना आसान ऊपर है। तो बुक क्यों खोली? बुक खोलो ना साथ साथ। हाँ 31 का केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। 11 स्टैक निकालना है, प्ले 1 सेंटीमीटर। ये केस स्टडी बाद में करूंगा, पूरी देखनी पड़ेगी, टाइम नहीं है अभी। हो गई, ठीक है, अब गाइड अप कर लो, इसकी नहीं किसी और की। ट्रायंगल्स करो, ट्रायंगल शिवदास से करो और एनसीईआरटी से करो। हाँ मिड पॉइंट्स दिए कल तो कराया मैंने। FI/XI - X bar इज इक्वल टू FI/XI में से X बार को माइनस कर दो। अच्छा, FI/XI तो मेन होता है, 0 नहीं होना चाहिए आंसर। सिग्मा FI/XI क्या होता है? अपॉन सिग्मा FI मीन होता है ना, उसमें से मीन को माइनस करेगा ना जब, तो टोटल करेगा 0 आएगा आंसर।
सिमिलैरिटी दी हुई है, ए बी दिया है, पी क्यू दिया है, तो इसे ए बी अपन पी क्यू का रेशियो आ गया, तो बाकी का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा है। पेरीमीटर निकालने हैं, हाँ, तो जो ए साइड्स का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है, तो ए बी अपॉन पी क्यू से रेशियो 5.5 अपॉन 11 डिवाइड करके रेशियो आ जाएगा, उसमें इक्वल टू 70 ऊपर रख, नीचे ये रख, आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आता है प्रिवेंटिव मेजर। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब तो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, हाइब्रिडाइजेशन देखो पेस्ट और इंसेक्ट है तो नेचर ना, तो ये बायो है नहीं, इसका कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इंसेक्टिसाइड हाँ, इनको क्यों यूज करना चाहिए? सर वो बचाते हैं, वो पेस्ट वगैरह खत्म करते हैं और क्रॉप्स वगैरह ठीक। Disease in plants are caused by pathogens. To get rid of pathogens, some preventive measures and biological control methods are used. They are simple, economic, सस्ते होते हैं, सिंपल, बड़ा छिड़का, काम खत्म। उसके बाद पोल्यूशन कम फैलाते हैं क्योंकि वो धुआं फ्यूम्स होते हैं वो तो, और विदाउट अफेक्टिंग द सॉइल क्वालिटी। सॉइल की क्वालिटी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन क्रॉप की हो जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि क्या है? तो एबायोटिक फैक्टर लिखे, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह, और बायोटिक फैक्टर क्या होंगे? बायोटिक डिजीजेस वगैरह होती हैं, पेस्ट, इंसेक्ट, तो डिजीजेस रैट्स, कॉकरोचेस वगैरह वगैरह, उनसे ही हुआ ना। रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंगाई। ठीक है, आंसर आ गया आपके पास। इनसे बचने का तरीका, इंसेक्टिसाइड, फ्यूमिगेशन, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग, strict cleaning of crops. क्लीनिंग ऑफ क्रॉप बिफोर स्टोरिंग, यूजिंग ऑफ डिफरेंट हैक्स, ड्राइंग Post drying इन सनलाइट एंड शेड। बुक में एनसीईआरटी मार्क किया ये। चलो, अब आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल है ना आगे बुक एनसीईआरटी में। तो पहले तो इधर का रहता था ना। हाँ, वही देख रहा, मैं भी देख रहा था, करते हैं उसको भी। एनसीईआरटी दिखाओ वापस से। अरे 10 मिनट में आओ आराम से, ऑब्वियसली सब रखो, जो कर रहे हो सिर्फ वो बाहर रहना चाहिए। उससे वापस मत करियो, ठीक है, तू कर लेगी वो भी। उसमें बोला किसका डिफरेंस करना है? नहीं, मेरे को डिफरेंस दे दो बस। 3 मार्क्स का है, मेरे को डायग्राम भी देना उसमें। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब बताओ जी। कैटल वगैरह पालना, लाइफ स्टॉक क्या होता है? कैटल क्या होता है? एनिमल जो हम मतलब हमको मिल्क वगैरह प्रोवाइड करती है, जो हमें डेली नीड्स वगैरह के लिए सामान प्रोवाइड करती है। Animals like cows, buffaloes, Sheep, goats, ड्रॉट जो फील्ड में यूज होते हैं। नाम क्या बोला तूने? ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट तो सूखा होता है। ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर। ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर में। हाँ, चलते हैं, आज चलते हैं। नींद तो नहीं आ रही? मेरे को आ रही है। मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे को तो बहुत आ रही है। फिर बताओ, चल पढ़ेंगे, देखी जाएगी। क्योंकि कितना बार कल है, मैंने आपको कितने है? कल राती है क्या? किन्ने तो किन्ने लास्ट टाइम परसों इतने भी थे, घर दे बार सेवा जोड़े कर दी। आज रात को जाना है कि कल रात को जाना है? लेट मी चेक। आज अलग हिसाब है, कल अलग हिसाब है। 11 साढ़े 9 तक क्लास होनी है। हाँ, रात की क्लास में दिन में ले सकता हूँ, कल सैटरडे छुट्टी है बच्चों को। परसों अगर आपको सेवा पे जाना है तो परसों 10 बजे है सेवा स्टार्ट। जो भी है 8 बजे आप लोगे। 9 बजे उठूंगा, बाहर तो है। पहले मैं वहां दसूंगा, जाना पड़ेगा। 9 से 10, थोड़ी देर रुक जाओगे? हाँ, क्योंकि
थोड़ी देर बाद आ रहा है मेरे को अमन लेने, मैं जा रही हूँ मम्मी के तो तुझे जाओ, जाना है तब भी ठीक है, नहीं जाना तब भी ठीक है। साथ में पेमेंट करके बता देखो रात 11 का बैच आएगा 7:30-8 बजे, उस टाइम वो अगर कल मॉर्निंग के जानू तैयार ने तो कल शामी चलते हैं टाइम से, छुट्टी हो जाना जल्दी। कल मॉर्निंग के जानू तैयार नहीं, छुट्टी स्कूल दिन नहीं है, फिर तो आज चल पड़ेंगे। ये तो 11 बजे खत्म हो जाएगा तो 11 बजे पहुंचेंगे हम, 10:30 बजे तक बैच चलेगा मेरा, तो फायदा नहीं होगा जाने का, फिर आज चल पड़े। तो आप चले जाओ, मैं फोन करके बता दूंगा। नहीं, आपको रात को लेने आना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, घर वापिस आना तो भी लेने आऊंगा, जाना तो भी कार लेके आऊंगा, बस खुश। अभी थोड़ी देर तक आ रहा है, चाय लोगे कि चाय चाहिए मेरे को, सीजन हो रहा है। चलो जी, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल्स को यूज करके खेतों में किसी भी तरह का पैसा कमाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तूने क्या ड्रॉट ड्रॉट बोली जा रहा है? ड्रॉट लेबर क्या आगे बोल? तो वो उसमें एनिमल्स कहाँ से आ गए? लेबर ड्रॉट लेबर फॉर, मैं समझ गया तू क्या कह रहे हैं। एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज अ ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल। जो हम ट्रैक्टर क्या काम करता है? तो ट्रैक्टर उसको सॉइल वगैरह को ठीक करता है, प्लोइंग करता है ना। तो ट्रैक्टर जिसके पास नहीं होगा तो वो क्या करे? बैल यूज कर, 2 बैल यूज करता है, बैलगाड़ी यूज करेगा, तो वो ड्रॉट लेबर की तरह काम कर रहा है कि लेबर का काम एनिमल्स भी कर सकते हैं, वो बात की बात है। दैट इज नॉट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कुछ और है। हम एनिमल्स को पालते हैं, पाल के उनसे सामान मिलता है, उससे पैसे कमाते हैं। क्या क्या सामान मिलता है एनिमल से जिससे पैसे? वूल, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फ्लैश, एग, पोल्ट्री, और बस खत्म। ऑयल, फर, वूल बोल दिया उसने, लेदर, और ऑयल नहीं मिलता, फिश ऑयल। तो ये सारी चीजों का यूज, सर वो हनी, वो जो फिश में से वो निकालते हैं ना, फिश ऑयल, अब फिश में से अंडे, अरे वो नहीं, वो पर्ल्स वगैरह जो निकलते हैं मॉइस्चर में से। सर काउडंग, वो तो बाई चांस एनिमल हस्बेंड्री नहीं होती, उसमें पालते नहीं है उसको। अच्छा, ये एनिमल हस्बेंड्री पालना पड़ेगा पहले आपको। पालतू एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। काउडंग, मैन्योर, बायोगैस, गौमूत्र दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए सही है। तो यूरिन वर्ड यूज कर लेना ढंग का। बहुत सारी में होता है भाई, लोग तो डायरेक्टली पी लेते हैं। तो तुमने क्या पता पिया हो, तो पता भी ना हो, बचपन में पी पिलाते हैं पेट के कीड़े मारने के लिए। बेटा वो ड्रॉपर के थ्रू पिलाते हैं बच्चों को, तुम्हें क्या पता? कितनी वैक्सीन भी यूज होता है गौमूत्र, तो तुम्हें क्या पता? तो अब तुम एलोपैथी दवाइयाँ खाते हो, उसमें ड्रग्स नहीं होते क्या? फिर तो वैक्सीन के अंदर वो डायरेक्टली कौन पिएगा? हाँ, कई लोग हैं उनको लगता है बड़ा होता होगा, अच्छा होता तो अच्छा है, ऐसे कहते हैं गौमूत्र के बड़े फायदे होते हैं। बहुत होते हैं सर, वो मतलब वो अंदर की ना इम्यून वगैरह सिस्टम में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। फिर च्यवनप्राश खा लो। जी सर, वो भी बड़ा कोड़ा होता है। नहीं, अब तो मीठे वाले आ गए, बढ़िया बढ़िया। ये जो ठंड लग रही है तुम्हारे को, मेरे को नहीं लग रही है, ये इसलिए नहीं लग सर रही। आप हीटर सर, नहीं, मेरे को नहीं लग रही है ना। कुत्ते से बच के रहियो आजकल। सर्दियों में कुत्ते बहुत एक्टिव होते हैं, ज्यादा जो डॉग बाइट्स है सर्दियों में होती है, पता नहीं इनको क्या रात को मेडिटेशन होती है, काट लेते हैं। मेरे को भी आजकल मैं वॉक करने रात को 11 बजे जाता हूँ, मेरे को भी डर लगता है कि भैया मैं दूर तक जाता हूँ, और तुम्हारे एरिया से भी आगे जाता हूँ, त्रिनगर जाता हूँ मैं, और मेरे को डर लगता है कि कुत्ते। अब आजकल मैंने क्या कर लिया है, उसको मत लाइयो, आजकल मैंने अपना वे थोड़ा चेंज कर लिया है, जहाँ रश ज्यादा होगा ना वहां जाता हूँ आजकल मैं। पहले मैं पूरा यहाँ से त्रिनगर से घूम के पूरा ये जो डॉइन क्रीम है यहाँ पे जो है, जो B1 फतेहनगर नहीं, ये जो पीछे वाली रोड है यूटी वाली, वो पूरा घूम के आता था। अब यहाँ सुनसान होता है, यहाँ कुत्ते भी होते हैं। गर्मी में दिक्कत नहीं आई, मेरे को डर लगना शुरू हो गया कि डॉग। फिर मैं जहाँ रश नहीं होता, सैंडोज वैंडोज, वहां आ गया, तो मैंने को बचा तो लेगा कम से कम, घर तो बचा देगा कम से कम मेरे को, ये ना वहां ले गिरा पड़ा हूँ, पता ही ना कहाँ पे है अंदर, घर में सब सो रहे होते हैं। चलो जी, एनिमल हस्बेंड्री को यहाँ पे लिखा कुछ नहीं हुआ, लिखा हुआ जी, एनिमल हस्बेंड्री
is scientific management of animal livestock. लाइवस्टॉक में आ गए लाइव एनिमल जो पालते हैं, भेड़ बकरी गाय बैल भैंस चिकन्स फिश सब कुछ जो जो पालते हो। जो नहीं पालते हो उसका सामान यूज करते हो, दैट इज नॉट एनिमलिसिटी, वो तो आपका इलीगल काम हो गया। ठीक है। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, उनको खाना ब्रीडिंग, वगैरह देना, फीडिंग ब्रीडिंग एंड डिजीज, उनको संभाल के रखना कि बीमारियां क्या हो, कम से कम हो, निलाना धोना, उनका गंद साफ करना, उनको नरिशमेंट देना, सब कुछ। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटिल, गोट, शीप, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब हैन 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 हैन। दो तरह की पोल्ट्री होती है, एक हैन वाली हाँ, एक एग लेयर्स होते हैं, एक चिकन लेयर्स होते हैं, ब्रॉयलर्स कहते हैं उसको। सारी मुर्गा अंडा नहीं देता ना, तो खाते तो उसको भी हो ना, पोल्ट्री में भी आता है। ठीक है। और फिश फार्मिंग, फिशिंग दो तरीके से होती है, एक तो नदी में जाके उठा लाए, वो आपका वो एस्बेंड्री में नहीं आता। एक होता है कि आपने फिशेस पाली हुई हैं, उसमें फिर आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग करोगे, नई नई वैरायटी ऑफ फिश एग्स भी यूज होंगे, फिशेस बेचोगे भी, उनके जो बच्चे होंगे वो फिर बड़े होंगे, वो फिश बनेंगे तो बड़ों को बेच दोगे तुम। सर उसको वो इंट्रोड्यूसिंग जीन में नहीं आ सकता। हाँ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होती हुई है। पीएसआर रिटायरमेंट जैसा सेम है, बाबर गेनिंग टू सेक्रीफाइस, पहले रिटायरमेंट करो बेटा, फिर डेथ करो, फिर पीएसआर करो, तो अच्छे से हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। अब रिटायरमेंट करोगे, रिटायरमेंट डेथ के बाद क्या करोगे, रिटायरमेंट दिखा दो एक बार, कुछ देखना है, आगे पढ़ो। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल, पढ़ो, मिल्च एनिमल या डेयरी एनिमल्स, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है फीमेल काउस वगैरह बफेलोज, उनको क्या बोलते हैं, मिल्क एनिमल्स। वाइल द वन यूज फॉर फार्म लेबर, जो ये भाई साहब बात कर रहे थे, ड्रॉट एनिमल्स, जो दूध नहीं देती लेकिन उनको हम किस लिए यूज करेंगे, लेबर की जगह। गधों, अब गधे यूज होते हैं, गधा दूध नहीं देता है, पर गधे लोडिंग काम होता है, और ड्रॉट एनिमल्स हो गए वो। गधे को खाते भी हैं अरे भाई हम सऊदी अरेबिया, भाई मैं ना जहाँ पे नॉनवेज रेस्टोरेंट के अंदर ही खाने खाता, ज्यादा मत बोल, मेरी चाय हारी है, पी नहीं पाऊंगा, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मेरे बर्थडे पे टीचर बच्चे केक लेके आते ना, वो भी नॉनवेज दुकान से आता है, मैं नहीं खाता वो, तो मैं बहुत गंदा वाला वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को ठंडी लगती। ये क्या निकाल के दिया मेरे को, रिटायरमेंट, अच्छा हाँ वो एक ही होता है। इसमें ना एक और काम करना है, ये तो करने हैं बेटा, एक जो टीएस गरेवाल में ना आपको स्टार्टिंग में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन हैं, वो करने 1 मार्कर्स, उसके बाद ये करना है, अभी करना स्टार्टिंग से, पहले वो फिर ये, फिर जो एमसीक्यू से वो तो करनी, वो तो पैटर्न अलग है। हाँ तो करो, वो जब पीएसआर करोगे तब। आप इसमें मोस्टली क्या करते हो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, और उल्टी एंट्री में सेकंड गेनिंग, सेम पीएसआर में जब आप उसमें निकालना सिखाएगा गेनिंग रेशियो आपको, अगर पॉजिटिव आ रहा है गेनिंग रेशियो तो गेन टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है, अगर नेगेटिव आ रहा तो सेकंड की, वो उसमें आपको सीख जाएंगे, वरना मैं करा दूंगा मंडे को। हाँ साथ साथ कर लो, जैसे जैसे आ रहे करते रहो, पहले वो करो टीएस के वो क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल जाओ। हाँ जी आ रहा हूं बेटा। एनिमल फीड इंक्लूड्स, एनिमल क्या क्या खाते हैं, घास या पाउडर, लिखा तो है, पढ़ो। रफेज, व्हाट इज रफेज, सर वो जो है चारा जिसको कहते हैं, फाइबर्स, रफेज, इसमें धागे होते हैं। तुम खाते हो रफेज, सैलेड नहीं खाते, मूली खीरा प्याज टमाटर खाते नहीं हो, फिर कैरेट नहीं खाते। विच इज लार्जली फाइबर,
concentrates which are low in fiber and contain relatively high levels of protein and other। ऐसा खाना खाते हैं प्रोटीन रिच होता है और फाइबरस रिच होता है, उससे क्या होता है उनकी नरिशमेंट पूरी हो जाती है। हाँ मतलब जैसे आएगा तब, सेकेंड बुक में कि थर्ड बुक में आएगा? जब आएगा तब करो। मैं तो कह रहा हूँ बुक से करना ही क्यों है, इससे करना। हाँ देखो होना चाहिए। आगे है जी यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये ज्यादा दिया नहीं हुआ यहाँ पे। पोल्ट्री आ गई यहाँ पे। पोल्ट्री से पहले हमको एनसीईआरटी में मार्क करना पड़ेगा। कैटल फार्मिंग, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर, such as tilling, irrigation and carting। अगर मैं दोनों बुक्स लेके आना ताकि मार्क करा सकूं। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज। कौन सी? बॉस इंडिकस जिसको काउ बोलते हैं, और तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंडियन नेम या जेनरिक नेम। क्या आएगा, इंडियन नेम या जेनरिक नेम? देसी नाम क्या है काउस का? बॉस इंडिकस। और उसका कौन गया? बफेलो उसका बॉस, ये आता है, बहुत आता है। फिर मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड, मिल्क तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंट। कौन सी चीजें आपके मिल्क के ऊपर, जो काऊ का मिल्क होता है वो उसको अच्छा गाढ़ा और ज्यादा करेंगी? कैसा? ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। व्हाट इज लैक्टेशन पीरियड? जब दूध बनता है, बर्थ से लेकर दूध बनना शुरू होता है। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ। काफ का जब एक टाइम आता है एज के बाद मिल्क बनना शुरू होता है बॉडी के अंदर, वो पीरियड क्या होता है? लैक्टेशन। तो लैक्टेशन पीरियड की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है उनकी मिल्क की क्वालिटी। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द, अगर लैक्टेशन पीरियड लेट आता है तो मिल्क की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, जल्दी आ जाएगा तो खराब होती है। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स का नाम दिया हुआ है। जर्सी ब्राउन स्विस आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन, मतलब फॉरेन ब्रीड लेके आए जर्सी ब्राउन स्विस, और लोकल ब्रीड्स रेड सिंधी और साहिवाल, इन सबके लैक्टेशन पीरियड क्या है? ज्यादा है। दे शो एक्सीलेंट, जो इंडियन ब्रीड्स हैं रेड सिंधी साहिवाल, दे शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो जो फॉरेन ब्रीड्स हम लेके आए उसका फायदा क्या हुआ? उनका लैक्टेशन पीरियड क्या है? बैठा ना 2 मिनट, क्लास खत्म ही हो रही है अब तो। उनका लैक्टेशन पीरियड क्या है? बहुत ज्यादा। और जो साहिवाल सिंधी रेड सिंधी लेके आया उनका लैक्टेशन पीरियड नहीं बताया, उनकी रेजिस्टेंस जिसके लिए क्या है? बहुत अच्छी, वो कम बीमार पड़ती है। उनका दूध कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड। क्रॉस ब्रेड वो प्लांट्स में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है ना। देख, द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट एनिमल्स विद बोथ डिजायर्ड। एक के डिजीज फ्री है रेजिस्टेंस, एक का लैक्टेशन अच्छा है, तो वो फॉरेनर है और ये इंडियन है। अगर क्रॉस ब्रीड कर दिया तो दोनों वैरायटी मिल जाएंगी हमको, फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आता है टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा मार्क करना है जी, सारा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड एंड वाई? क्रॉस ब्रीडिंग। वाई? क्योंकि हमको दोनों वैरायटीज जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाती है। आंसर है क्रॉस ब्रीडिंग इज द प्रोसेस वगैरह वगैरह। ड्यूरिंग क्रॉस ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक जो हमें चाहिए वो वाली काउ उठा लो और दूसरी काउ वाली उठा लो, जो चाहिए, तो जो बच्चा होगा वो दोनों वैरायटी का हमें मिल जाए। अगर हम ले एक जो चाहिए दूसरी जो चाहिए तो फिर दोनों वही लेंगे जो चाहिए, वही तो कह रहा हूँ। अगर हम ये करें कि एक जो तो कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। एक नहीं चाहिए और एक, ऐसा कौन करेगा? तेजस्वी कर सकते हैं। ऐसा कौन करेगा? हम दोनों वैरायटी अच्छी लेंगे ना, एक खराब और एक अच्छी क्यों लेंगे? क्या होता है खराब और एक कोई इसके जैसे फार्मर हो सकता है, कोई अच्छा हो।
वो उसकी मजबूरी होगी, उसको खराब अच्छी मिलनी, दो अच्छी मिलनी होंगी। इसमें ए क्वालिटी, इसमें बी, हमको दोनों चाहिए। तो बच्चा जो होगा ए भी क्वालिटी का होगा ना, फिर हम सी क्यों लेंगे जो हमको चाहिए ही नहीं। ऐसा कौन करेगा भाई? कोई यूट्यूबर हो तो कर ले, उसकी पढ़ाई खराब होगी होगी ना, बचपन में पढ़ाई छोड़ दी होगी उसने, यूट्यूबर बन जाते हैं। कैटल फार्मिंग खत्म हो गया, अगली क्लास में शुरू होगा। नहीं अभी खत्म नहीं हो, 2 मिनट रुको। अब इनकी शेल्टर फैसिलिटी, इनका रहन सहन कैसा होना चाहिए? अच्छा जी। साफ सुथरा। यहाँ लिखा है प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटी, धूप से बचा के और साफ सुथरा होना चाहिए। काउज और बफेलोज का रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। तो अगर ये साफ जगह पर रहेंगे, ये इनको बीमारियां क्या होंगी? तो इनका मिल्क भी अच्छा होगा। ठीक है, मतलब ये जो काउडंग करेंगी, वो काउडंग साथ का क्या होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए। रोज गीला करके धुलाई करो, वहां पे स्मेल नहीं होना चाहिए है, बिल्कुल स्लो कर जाएंगी। सफाई होनी चाहिए वहां पे, बार बार इंसेक्ट वो केमिकल्स वगैरह या मेडिसिन छिड़को, जैसे डिजीज वगैरह, मच्छर मक्खी वगैरह कम से कम तैनात हो। आगे, एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। उनकी हेयरिंग होनी चाहिए, उनकी ब्रशिंग होनी चाहिए। मतलब जैसे हमारी बॉडी सफाई मांगती है, उनकी बॉडी भी सफाई मांगती है। तो अगर आप पशुपालन कर रहे हो, कैटल फार्मिंग कर रहे हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स, मतलब अच्छी वो जो बंद वगैरह- हवादार, बंद नहीं हवादार, वेल वेंटिलेटेड, खुले खुले। कभी देखा हॉर्स का शेड, तबेला और गांव का खुला शेड, होता है। दीवारें खाली छत होती, दीवारें होती सर, नहीं है, वो दूसरे उससे बनती है ना। जिस बुशिस से बनती है, पर वहां दीवार नहीं होती, छत होती है खाली, ताकि बारिश से बचाया जाए, पर हवा आराम से क्रॉस हो सके। खजूर टाइप से। हर जगह होता है। फिर द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग सो दैट टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट, जो पानी वानी होगा, यूरिनेशन होगा, काउडंग होगा, वो स्लिप हो जाए, वो सूखा सूखा रहे। तो ये सारा आपको एक आंसर है, यहां से लेके यहां तक। फिर आता है इनका फूड रिक्वायरमेंट, वो उधर दिया हुआ है फुल मार्क्स में, जो रह गया था। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन सा? अब देखो इसकी हेडिंग क्या डालोगे? शेल्टर हैबिट्स क्या होनी चाहिए, शेल्टर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग, यहाँ पे अब क्या पढ़ रहे हैं हम? फूड रिक्वायरमेंट। सबकी हेडिंग अलग अलग है, तो ये ना हो कि सब आंसर मिक्स कर दो, सारे अलग अलग आंसर है। अलग मैं पिछली अगली बार में बुक लेके आना, करा दूंगा। डेयरी एनिमल्स की 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला, एक तो होती है मेंटेनेंस, उनकी साफ सफाई। दूसरा नहीं, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल्स टू लिव अ हेल्दी, ऐसा फूड तो उनकी हेल्थ क्या हो ज्यादा। और दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट होती है, विच इज द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। जब लैक्टेशन का पीरियड होगा तब उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, जब उनकी सांसें की रिक्वायरमेंट होगी तब उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। एनिमल फीड इंक्लूड्स क्या क्या, ये तो कर चुके तुम, रफेज, फाइबर, ये सब आपका फुल मार्क्स में कवर हो चुका है। आगे नीचे आओ। कैटल नीड बैलेंस्ड राशंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट, उनको बैलेंस डाइट चाहिए होती है। खाली रफेज देते गए, प्रोटीन्स दिया ही नहीं, खाली प्रोटीन्स देते गए रफेज, ऐसा काम नहीं चलेगा। सब कुछ प्रोपोर्शन रेशियो में इक्वल होना चाहिए। बिसाइड सच न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल, सर्टेन फीड एडिटिव्स, हम भी तो अपनी लाइफ में दवाइयाँ सप्लीमेंट्स लेते हैं, मिठाई, विटामिन, जो हमारी खाने में विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, हम दवाई ले आते हैं, तो उनके भी एडिटिव्स होते हैं कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट। उनके एक्स्ट्रा दवाइयाँ सप्लीमेंट्स उनको दो, जिस न्यूट्रिएंट की कमी उनमें पाई गई है, टेस्ट कराओ उनका, ये न्यूट्रिएंट कम है, वो सप्लीमेंट दवाई उनको लाके माइक्रो न्यूट्रिएंट उनको दे दिए जाने चाहिए। अगला आपका पैराग्राफ बोल रहा है कैटल की डिजीज, उनको डिजीज कौन से होते हैं। कैटल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज, लाइक द डिजीज बिसाइड्स कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। एक तो उनको बीमार कर सकता है, उनकी डेथ हो सकती है, और मिल्क की प्रोडक्शन क्या हो सकती है, कम। तीनों ही केस में आपका नुकसान है। लाखों की गाय आती है, मर गई, बीमार हो गई, दूध कम दे रही है, कोई फायदा नहीं हुआ। हेल्दी एनिमल फीड रेगुलरली हैज एन नॉर्मल पोस्चर, उसका पोस्चर क्या होगा, सीधा खड़ा रहेगा वो, ठीक है। पैरासाइट ऑफ कैटल मे बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट एंड व्हाट इज पैरासाइट,
सर माइक्रो पैरासाइट माइक्रोब्स होते हैं जो उसकी बॉडी में बैठते हैं, उसकी बॉडी से ब्लड सक कर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, बीमारी। जैसे मलेरिया आपको होता है, एक मॉस्किटो बैठता है, वो खून चूसता है, बदले में आपको मलेरिया दे जाता है। लीच होते हैं। तो ये सब पैरासाइट उनकी बॉडी में नहीं होने चाहिए। अगर ये हो गए तो उनको क्या लग जाएगा, डिजीज। तो वही लिखा है, द पैरासाइट कैटल के दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल, एक बाहर से, एक अंदर जो खाना खा लिया बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीज। कोई दिक्कत? Internal parasites like worm affect the stomach and intestine, while flukes damage the liver. पैरासाइट का नाम है। तो इंसेक्ट्स स्टमक को कौन खराब करेगा, वर्म्स, रेड वर्म, अर्थवर्म वगैरह। और फ्लूक्स तरह का एक वो पैरासाइट होता है, कीड़ा, जो लिवर को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड, खाली पैरासाइट नहीं होगा, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, ये सब नुकसान कर सकते हैं। इनके लिए उनको क्या दी जाती है, वैक्सीनेशंस आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मेनी मेजर वायरल एंड, वो तो हमें भी दी जाती है वैक्सीन, बैक्टीरिया, सेम काम है। तो यहाँ पे 3 बातें आ गई, 4 आ गई। एक तो उनके बारे में, क्रॉस ब्रीडिंग, वैरायटी इंप्रूवमेंट, शेल्टर, फूड रिक्वायरमेंट, डिजीज कैसे उनकी करनी है। 4 अलग अलग बातें हैं जो फुल मार्क्स में नहीं है, जो रह जाती। तो एनसीईआरटी भी लेके आया करो जनाब। वीडियो बंद कर दे।